हिस्ट्री ऑफ व्हाट्सएप के बारे में जान देंगे। आप व्हाट्सएप में मैसेज के साथ फोटो और वीडियो भी सेंड कर सकते थे। ब्रायन एक्टन और जेन कॉम वो फेसबुक के एम्प्लॉय बन गए। ब्रायन एक्टन और उनके कुछ टाइम बाद जेन कॉम दोनों ने फेसबुक को छोड़ दिया और उन्होंने ये फेसबुक पे एलिगेशन लगाया कि जैसे यूट्यूब हो गया आपका, जैसे आपका फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये सारे जितने भी ऐप हैं ये क्या करते हैं, हमको एड्स शो करते हैं। हाय दोस्तों, दिस इज प्रतीक। आज हम बात करेंगे व्हाट्सएप के बारे में। व्हाट्सएप एक फ्री मैसेजिंग एंड वीडियो कॉलिंग ऐप है। मोर देन 2 बिलियन से ज्यादा मंथली यूजर है व्हाट्सएप के। 2 बिलियन मतलब 200 करोड़। अगर हम बात करें वर्ल्ड की पॉपुलेशन की तो वो 750 करोड़ है। व्हाट्सएप मोर देन 180 कंट्री में यूज होता है। 1 बिलियन मतलब 100 करोड़ से ज्यादा लोग डेली व्हाट्सएप यूज करते हैं और 100 बिलियन से ज्यादा मैसेज व्हाट्सएप पे डेली ट्रांसफर होते हैं। 100 बिलियन मतलब 10,000 करोड़ मैसेज। अगर आप 1 के बाद इसमें जीरो काउंट करोगे तो लगभग 11 जीरो। तो हम बात करेंगे व्हाट्सएप स्टार्ट कैसे हुआ, हिस्ट्री ऑफ व्हाट्सएप के बारे में जान देंगे कि कब से स्टार्ट हुआ। तो व्हाट्सएप की शुरुआत 24 फरवरी 2009 में दो याहू के एक्स एम्प्लॉय जो ब्रायन एक्टन और जेन कॉम उन्होंने मिलके 1.5 साल की मेहनत से व्हाट्सएप को बनाया। क्योंकि तब क्या होता था कि लोग मैसेज करते थे और मैसेज बहुत ज्यादा कॉस्टली उस टाइम पड़ता था। तो जब व्हाट्सएप लॉन्च हुआ तो ये बहुत तेजी से ग्रो किया। क्यों? क्योंकि आपको जहां पे एसएमएस का एक अल्टरनेट ऑप्शन मिल गया था जो कि फ्री था। नंबर ऑफ यूजर व्हाट्सएप पे बहुत तेजी से बढ़े और 1 साल के अंदर इतने ज्यादा यूजर हो गए कि ब्रायन एक्टन और जेन कॉम मैनेज नहीं कर पा रहे थे। इतने ज्यादा लोग आ गए कि ब्रायन एक्टन और उनके दोस्त को लगा कि उनकी टीम को एक्सपेंड करना होगा और बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो व्हाट्सएप में और इंप्रूव हो सकते हैं, वो 2 लोग से नहीं हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया कि एक टीम बनाई और काफी पैसे इसमें लगे। तो उन्होंने क्या किया कि एक सब्सक्रिप्शन मॉडल लॉन्च कर दिया। मतलब व्हाट्सएप लॉन्च होने के 1 साल बाद एक सब्सक्रिप्शन मॉडल लॉन्च कर दिया। 0.99 सेंट मतलब $1 के अप्रॉक्स ईयरली सब्सक्रिप्शन के बेसिस पे कि 1 साल के लिए लगभग $1 लगेगा और आप व्हाट्सएप यूज कर सकते हो। और इसके बाद भी व्हाट्सएप की ग्रोथ बढ़ती रही। 2013 आते आते लगभग 200 मिलियन मंथली यूजर हो गए थे व्हाट्सएप के, जिसकी वजह से व्हाट्सएप को और ज्यादा फंडिंग की जरूरत पड़ी। तो एक सिकोया कैपिटल एक इन्वेस्टिंग कंपनी थी जिसने 2011 में $8 मिलियन की फंडिंग की व्हाट्सएप को और 2013 में $50 मिलियन की। व्हाट्सएप में बहुत नए नए फीचर्स भी स्टार्ट हो गए जुड़ना। 2013 में आप व्हाट्सएप में मैसेज के साथ फोटो और वीडियो भी सेंड कर सकते थे। ये सारे फीचर्स भी ऐड हो गए। फिर 2014 में क्या हुआ, फेसबुक को लगा कि व्हाट्सएप उसके फेसबुक मैसेंजर ऐप के लिए कंपटीशन बन सकता है। तो 2014 में फेसबुक ने $19 बिलियन में व्हाट्सएप को खरीद लिया। उस टाइम की ये सबसे बड़ी डील थी। 2014 तक व्हाट्सएप के लगभग 450 मिलियन मंथली यूजर हो गए थे और जो भी व्हाट्सएप के फाउंडर थे ब्रायन एक्टन और जेन कॉम वो फेसबुक के एम्प्लॉय बन गए। फिर लेकिन 2017 में क्या हुआ कि ब्रायन एक्टन और उनके कुछ टाइम बाद जेन कॉम दोनों ने फेसबुक को छोड़ दिया और उन्होंने ये फेसबुक पे एलिगेशन लगाया कि जिस लिए उन्होंने व्हाट्सएप को बनाया था कि इसमें डाटा की प्राइवेसी रहे, लेकिन फेसबुक ऐसा नहीं कर रहा है। ऐसा उन्होंने एलिगेशन लगाया और उन्होंने फेसबुक को छोड़ दिया। तो फिर हम बात करेंगे व्हाट्सएप का बिजनेस मॉडल क्या है। तो 2016 के बाद क्या हुआ कि व्हाट्सएप पे जो सब्सक्रिप्शन मॉडल था उसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया और व्हाट्सएप सबके लिए फ्री कर दिया गया। आज भी हम यूज करते हैं तो व्हाट्सएप फ्री ही है, जिसकी वजह से यूजर और तेजी से व्हाट्सएप पे बढ़ना स्टार्ट हो गया। लेकिन अगर ये बात करें कि कोई भी ऐप है जो कि हमें फ्री में सर्विस दे रहा है तो कुछ ना कुछ तो हमसे लेगा ना, कि उसे कैसे प्रॉफिट होगा। मतलब इतना बड़ा ऐप को अगर रन करना है तो उसके लिए उसका इन्वेस्टमेंट लगेगा, तो उसको भी कहीं ना कहीं से रिटर्न मिल रहा हो तभी ना वो उस ऐप को रन कर रहा है। तो फेसबुक को व्हाट्सएप से फायदा क्या हो रहा था? कोई ऐसा ऐप जो कि फ्री सर्विस देती है वो 3 तरीके से कमा सकती है। जो पहला तरीका है कि डाटा सेल करके कमा सकती है। मतलब जो यूजर है उसको यूज कर रहे हैं उनका इंफॉर्मेशन सेल करके। जैसे कि मैं अगर गूगल पे सर्च करता हूँ ग्लासेस के बारे में कि मुझे ग्लासेस लेने हैं, तो मैं देखता हूँ उसके बाद क्या होता है कि मुझे लेंस कार्ट का ऐड हर जगह दिखाने लगता है। वैसे ही व्हाट्सएप या कोई ऐप जो फ्री होता है वो अपना डाटा सेल कर सकता है, लेकिन व्हाट्सएप ये ऐसा करता नहीं है। लेकिन
फेसबुक पे कई बार ऐसे एलिगेशन लगे हैं कि वो डाटा सेल करता है, जिसकी वजह से कई बार फेसबुक को बहुत ज़्यादा फाइन भी देना पड़ा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मतलब ये कह सकते हैं कि प्रॉपर हम ये नहीं कह सकते कि फेसबुक व्हाट्सएप से डाटा सेल करके ही कमाता है। जो सेकंड तरीका है, अगर कोई ऐप है जो फ्री सर्विस दे रहा है उसको कमाने का, वो है शो एडवर्टीजमेंट दिखा के। जैसे कि आपने बहुत सारे ऐप यूज करते हैं जो फ्री सर्विस, जैसे यूट्यूब हो गया आपका, जैसे आपका फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये सारे जितने भी ऐप हैं ये क्या करते हैं, हमको एड शो करते हैं और जो भी जिस कंपनी का ये ऐड लगाते हैं उस कंपनी से ये पैसे लेते हैं और जिसकी वजह से ये अपने ऐप को रन करते हैं प्रॉपर तरीके से। लेकिन व्हाट्सएप पे हम कोई ऐड भी नहीं देखते हैं, व्हाट्सएप यहाँ से भी नहीं कमाता है। थर्ड तरीका है, अगर कोई ऐप फ्री है तो वो है इन ऐप परचेस, मतलब कि आप अपना ऐप तो फ्री में दे दीजिए लेकिन आप कुछ सर्विस है जो प्रीमियम डाल दीजिए, कि मतलब ये सर्विस सब यूज नहीं कर सकता, इसके लिए आपको कुछ ना कुछ पैसे देने होंगे ये सारे प्रीमियम सर्विस को यूज करने के लिए। लेकिन व्हाट्सएप ऐसा भी नहीं करता, सारे सर्विस उसके फ्री हैं। तो व्हाट्सएप कमाता कैसे है? तो ऐसे दो तरीके हैं अभी तक जिससे व्हाट्सएप कमाता है। फर्स्ट है व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई, मतलब व्हाट्सएप बिजनेस फ्री है लेकिन व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई फ्री नहीं है। अब व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई होता क्या है? तो व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई क्या है कि बेसिकली जो बड़े बड़े कंपनी है जैसे लेंसकार्ट या फ्लिपकार्ट, ऐसे कभी भी ऐप पे आप जाओगे, आप किसी प्रोडक्ट के बारे में सर्च करोगे या कोई प्रोडक्ट ऑर्डर भी करोगे तो आपको देखोगे व्हाट्सएप पे भी मैसेज आएगा, उसको ट्रैक करने के लिए भी व्हाट्सएप पे मैसेज आएगा। या फिर अगर फ्लिपकार्ट पे कोई डील चल रही है और आप फ्लिपकार्ट के कस्टमर हो तो फ्लिपकार्ट आपको व्हाट्सएप पे भी मैसेज करेगा कि इतने % पे ऑफ चल रहा है, आप ग्रैब कर लो अपॉर्चुनिटी को। ये सारी चीजें, क्योंकि सारी कंपनी ये जानती है कि व्हाट्सएप पे क्या है कि कन्वर्जन रेट ज्यादा है, मतलब क्या है कि व्हाट्सएप डेली लोग पढ़ते हैं तो व्हाट्सएप पे मैसेज करने से चांसेस काफी बढ़ जाते हैं कि वो प्रोडक्ट बिक जाए। तो इसीलिए व्हाट्सएप क्या करता है, ये सारे जितने भी कंपनी है इन सारों को अपना सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करता है और इनसे ह्यूज अमाउंट के पैसे कमाता है। तो पहला तो तरीका ये है। अगर मैं बात करूं कि व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई से व्हाट्सएप कितना अर्न कर रहा है, तो 2018 में व्हाट्सएप बिजनेस स्टार्ट हुआ। 2018 में $1.3 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया था व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई से। अगर मैं बात करूं 2019 की तो $2.3 बिलियन। अगर मैं बात करूं 2020 की तो $5.5 बिलियन। अगर मैं बात करूं 2021 की तो $8.7 बिलियन। और जो दूसरा तरीका है व्हाट्सएप को कमाने का वो है व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप ने क्या किया है कि व्हाट्सएप पे लॉन्च किया है जिसकी वजह से हम किसी को पैसे सेंड कर सकते हैं या किसी से पैसे ले सकते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, अभी बहुत तेजी से ग्रो नहीं कर रहा है इंडिया में खास करके, क्योंकि इंडिया में पहले से ही बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिससे हम ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। लेकिन बड़े बड़े ट्रांजेक्शन के लिए व्हाट्सएप पे यूज करता है और बड़े बड़े जो कंपनी है उनसे कुछ ट्रांजेक्शन फीस लेता है जिससे व्हाट्सएप की अर्निंग होती है। तो ये दो रेवेन्यू मेथड है अब तक के व्हाट्सएप के जिससे व्हाट्सएप अर्निंग कर रहा है। लेकिन व्हाट्सएप लगातार इस बात का फिगर आउट कर रहा है कि किस किस तरीके से और व्हाट्सएप कमा सकता है, क्योंकि व्हाट्सएप के पास यूजर बेस बहुत ज्यादा है। तो आने वाले वक्त में हो सकता है कि आप जो स्टेटस वाला कॉलम देखते हो उसमें आपको एडवर्टीजमेंट भी दिख जाए।